कितना और इंतजार किया जाए? लगभग 10 तो बज ही चुके हैं। कितना और समय लगेगा? अरविंद केजरीवाल चूंकि निकल चुके हैं, उन्हें यहाँ पर पहुंचना और पहला मौका है जब फिजिकली वो यहाँ पर पेश होने के लिए निकल चुके हैं। मानव, अब बिल्कुल देखिए, सीबीआई के सामने जरूर पेश हुए थे और कोर्ट में ईडी की किसी एक्शन के संबंध में पहली बार अरविंद केजरीवाल कोर्ट जा रहे हैं। और अब क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए सारे रास्ते खुले रहते हैं, तो वो अब किसी भी वक्त ईडी माफ कीजिएगा राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच सकते हैं। और तकरीबन यहां से 3 किलोमीटर की दूरी राउज एवेन्यू कोर्ट की बची हुई है। तो अरविंद केजरीवाल किसी भी क्षण ईडी कोर्ट पहुंचेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर ईडी की शिकायत पर कोर्ट ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना है, क्योंकि ईडी ने 2 शिकायतें। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज अरविंद केजरीवाल फिजिकली कोर्ट के सामने मौजूद होंगे। इससे पहले 8 बार उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना करके कोर्ट नहीं पहुंचते थे। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और इसके लिए केजरीवाल घर से निकल चुके हैं। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता पहले ही कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनकी पेशी के मद्देनजर कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया गया था और अब आपको बताएं कि ईडी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीधा हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और हम सीधा आनंद का रुख कर लेंगे। आनंद, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ईडी ने 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं, 2 केस दायर करने की बात कही है। कौन कौन से ये केसेस हैं? देखिए अंकिता, एक जो दिल्ली आबकारी घोटाला था उस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि एक बार सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे। 8 बार ईडी ने अब तक अंकिता अरविंद केजरीवाल को सम्मन किए, लेकिन एक भी सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। यही वजह थी कि जब उन्हें 6वां सम्मन किया गया उसके बाद ईडी ने एक राउज एवेन्यू कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की और उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस पद पे बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी वो ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। जिसके बाद ईडी की तरफ से जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हुए, अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए पिछली सुनवाई में और उन्होंने कहा कि बजट सत्र है और मैं फिजिकली तौर पर अभी पेश नहीं हो सकता हूं, मुझे थोड़ी राहत दी जाए। जिसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की, तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि वो फिजिकल तौर पर पेश होंगे। आज ही वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल कुछ देर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचेंगे। लेकिन कल अंकिता नाटकीय तौर पर आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं वो राहत के लिए सेशन कोर्ट गए ताकि वो पूछताछ से बच सकें, लेकिन सेशन कोर्ट ने कहा कि आप जिस कोर्ट में आपका मामला चल रहा है वहीं पे जाइए इस पूरे मामले की अपील करने के लिए। अब आज आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील ये तमाम दलीलें रख सकते हैं, जो भी कानूनी विकल्प है उसका वो वहां पर कोशिश करेंगे उन विकल्पों का लाभ ले सकें। लेकिन ईडी की तरफ से क्या दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ईडी लगातार ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल से कुछ चीजें पूछना है। जो आबकारी घोटाला हुआ था उसमें उनको जानकारी थी, नई नीति किस तरह से बनी है, लागू हुई है, उनके घर में मीटिंग हुई। जो समीर मेहंद्रू थे, विजय नायर थे, इन लोगों को अरविंद केजरीवाल जानते थे, फेस टाइम पे बात की इनसे। तो ये तमाम चीजों पे पूछताछ अरविंद केजरीवाल से जरूरी है। यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन करती आई है और अब आज की सुनवाई में अंकिता यह तय हो पाएगा कि क्या कोई ईडी को कोई कोर्ट डायरेक्शन देती है या अरविंद केजरीवाल को कोई आदेश देती है कि वो जाइए और पूछताछ में शामिल हो जाएं। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है ईडी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए भी आनंद। लेकिन हम एक बार फिर से मानव का रुख करेंगे। मानव, किस तरीके से ड्रामेटिक अंदाज में कल केसीआर की बेटी बीआरएस की नेता के कविता की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की आज पेशी जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है। बिल्कुल देखिए, के कविता की पेशी भी इसी कोर्ट में होनी है। इस लिहाज से राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल हमने काफी बवाल हैदराबाद में कविता के आवास पर देखा है, जहां पर बीआरएस के तमाम नेता कार्यकर्ता ईडी के कार्रवाई में दखल देने की कोशिश कर रहे थे और ये पंचनामा में मानव आपको रोकेंगे, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल देखिए पूरे सुरक्षा बल के साथ वहां पर मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर में उनकी पेशी होगी और पूरे शराब घोटाला मामले में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में कोर्ट क्या कुछ निर्देश ईडी को साथ साथ अरविंद केजरीवाल को देता है ये देखने वाली बात होगी। एक बार सीधा हम अपने सहयोगी मानव का रुख कर लेंगे। मानव, अपनी बात पूरी कीजिए। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि कोर्ट पहुंच गए हैं। आपके पास लौटेंगे मानव, लेकिन तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का काफिला इस वक्त पूरी सुरक्षा के साथ मौजूद है और ऐसे में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कोर्ट के बाहर, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। और हमने देखा था कि जब जब ये मामला उठा है आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर इस
किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है और ऐसे में किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े ना, इसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की कई टुकड़ियां मौजूद है, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में केजरीवाल की पेशी होगी। ईडी के समन्स न मानने का मामला है। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 8 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो फिजिकली तौर पर पेश नहीं हुए थे। आज पहली बार ऐसा होगा जबकि अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं दरअसल, और अब से थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले बीआरएस की नेता के कविता जब कल गिरफ्तार हुई थी तो भी जमकर हंगामा हैदराबाद में देखने को मिला था और इसी के मद्देनजर अब क्योंकि इस मामले में आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक कई नेता ऐसे हैं जो कि मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं, उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आरोप में फंस रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तस्वीरें देखिए कोर्ट के बाहर किस तरीके से पुलिस की कई टुकड़ियां मौजूद है। बैरिकेड्स जैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम जो गाड़ियां थी वो कोर्ट के अंदर पहुंची, बैरिकेड्स लगाकर कोर्ट के दरवाजे को, मेन गेट को बंद कर दिया गया और सुरक्षा के मद्देनजर अब हर जो वहां पर सिक्योरिटी है उसे और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बताएं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तार हुई थी, वो भी आज इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगी। ईडी ने हैदराबाद से कल उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की पेशी, ये इस वक्त पूरे दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि पूरे देश भर की नजर बनी रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल पेश होने से कोई ना कोई रीजन देके इनकार करते रहे थे और बार बार सवाल ये उठता था हर बार की पेशी के टाइम पे जब भी ईडी उन्हें समन करती थी कि अरविंद केजरीवाल अब कौन सा रीजन देने वाले हैं, अब कौन सा बहाना देने वाले हैं। सीधा हमारे सहयोगी मानव का रुख करेंगे। मानव, अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में आज ये तय होना है, क्योंकि मैं आपको 3 कोर्ट के मामले समझाता हूं। एक कोर्ट है जिसमें पीएमएलए का पूरा मामला चल रहा है, वो ईडी कोर्ट है। दूसरा कोर्ट वो है जहां पर ईडी अपनी शिकायत लेकर पहुंची कि देखिए 5 समन दे दिए हैं, केजरीवाल नहीं आए। फिर दोबारा एक और शिकायत दी कि अब 8 समन हो गए, केजरीवाल हमारे सामने नहीं पेश हो रहे हैं। इसके बाद तीसरा कोर्ट जहां पर कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, वो एडिशनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट था, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जो कोर्ट में मेरे समन्स, ईडी के समन्स को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उसमें राहत देते हुए इस तरीके से एक्शन लेने के लिए ना कहा जाए। तो ये 3 कोर्ट में मामला चल रहा था। तो कल एडिशनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया कि आपको राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में ही जाना होगा। ट्रायल कोर्ट वो कोर्ट है जहां पर ईडी के समन्स पर अरविंद केजरीवाल की पेशी नहीं होने के चलते ईडी ने जो शिकायत दी है, आज उस ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है और उस पेशी में यह तय होना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन्स के जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन पेश होने क्यों नहीं जा रहे, वो क्यों उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे। क्योंकि ईडी ने साफ ये कह दिया है कि अरविंद अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ये पूरी आपकी जो एक्साइज पॉलिसी है, शराब नीति है, वो बनाई गई थी। अरविंद केजरीवाल सरकार के मुखिया है, उनको सारी जानकारी थी और इसके अलावा तमाम जो आरोपी है उस मामले में उनकी करीबी, एक तरीके से करीबी होते हुए भी ये तमाम गवाहों ने चार्जशीट में कहा है। उस बात को चार्जशीट में उन बयानों को ईडी ने अपना उसमें शामिल किया है। तो ये सारी दलीलों को ईडी ने कोर्ट में रखा है। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा था कि आप कोर्ट में पेश होना है आपको 16 मार्च को, और उस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सेशन कोर्ट गए थे। तो कल सेशन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। आज उनको, यानी जो पिछला फैसला था 16 मार्च का पेश होने का अरविंद केजरीवाल का, उसी फैसले के तहत आज अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और उस कोर्ट में यह तय होना है कि आगे ईडी और समन भेजेगी तो अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने जाए या ना जाए। कोर्ट ये भी कह सकता है कि तमाम तरीके की एक तरीके से बातें हैं, ये बहुत क्या होना है पॉइंट है मानव जो